हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB चालीसा के साथ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो DSSB एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आज हम पढ़ेंगे GK के फिजिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, Which among the following waves is used for communication by artificial satellite? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन के लिए? तो वो यूज़ होती हैं माइक्रोवेव्स। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है टोटल 7 होती हैं। वो है लेंथ होता है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास, द मास ऑफ अ स्टार इज 2 times द मास ऑफ अ सन, हाउ इट विल कम टू एन एंड। तो ये कब खत्म होगा? न्यूट्रॉन स्टार से। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो सबसे कम वेलोसिटी बतानी है रॉकेट के लिए, जितनी चाहिए ही होती है उसको स्पेस में लॉन्च करने के लिए, मतलब भेजने के लिए। वो चाहिए होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। जो बोट है वो कब डूब जाएगी पानी के अंदर? जब वो कितना पानी हटा देगी? अपने वेट के जितना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज मोर देन इन ड्राई एयर बिकॉज द मॉइस्ट एयर हैज़। जो वेलोसिटी होती है साउंड की, जो स्पीड होती है, मतलब वो मॉइस्ट एयर की ज़्यादा होती है ड्राई एयर से, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर है वो क्या होता है, उसके पास लेस डेंसिटी होती है ड्राई एयर से, इसीलिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाई। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सन से वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है वहाँ पर क्या है, ओजोन लेयर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। एनर्जी इज़ कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू। जो एनर्जी है वो सन से लगातार बनती रहती है, वो किस वजह से? न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ। जो सोर्स है सन की एनर्जी से वो कौन सी प्रोसेस है? वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन आए हैं ये है तो सेम क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आप अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा कर पूछा जाता है, अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। कौन सा है कलर ऑफ लाइट रिलेट किससे करता है? वो एम्पलीट्यूड से। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट एपरेटस इज़ यूज टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाता है, तो क्या एपरेटस, क्या चीज़ यूज़ करते हैं उसको ढूंढने के लिए? वो यूज़ होता है सोनार। ये सबमरीन्स वगैरह जो होती हैं इन सब में यूज़ होता है, ताकि जो नीचे चीज़ है खो जाती है फिर डूब जाती है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द शेप ऑफ अवर गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी इज़। जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप बतानी है, तो उसकी जो शेप होती है वो होती है स्पाइरल, कुछ इस तरह की। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। जो गर्म वुलन कपड़े होते हैं वो बॉडी को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि जो वूल है वो एक बैड कंडक्टर है, इसीलिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट दैट क्लाइमेट। जब एक बैरोमीटर जो है उसकी रीडिंग कम हो जाती है, एकदम से गिर जाती है, तो इसका मतलब क्या है? जो क्लाइमेट है वो स्टॉर्मी होने वाला है, बहुत स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन
क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, जो क्लियर नाइट हैं वो ज़्यादा ठंडी होती है, जबकि क्लाउडी नाइट से मतलब जिस दिन बादल होते हैं उस दिन कम ठंडी होती है और क्लियर नाइट ज़्यादा ठंडी होती है। वो किस वजह से? रेडिएशन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी। द स्पीड ऑफ लाइट विद राइज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम क्या है? रिमेन्स अनएल्टर्ड। जो स्पीड है लाइट की वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसीलिए वो रिमेन्स अनएल्टर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसको पूछने का तरीका अलग है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है नीचे जा रही है तो क्या मतलब है? तूफान आने की संभावनाएं हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर सी। द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? व्हेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, मतलब जब दिन और रात इक्वल हो, इतने घंटे दिन में हो इतने घंटे रात में हो। इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू mt प्लस c, देन द पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। क्योंकि हमें पता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा कॉन्स्टेंट होता है, तो इसमें क्या होगा? कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो किससे ट्रैवल नहीं कर सकती? वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। जो लाइट की वेलोसिटी है वो किसने सबसे पहले मेज़र की थी? वो की थी रोमर ने। ऑप्शन नंबर सी। डायनामो इज़ अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग। जो डायनामो है वो क्या हेल्प करता है, क्या कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज। जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर अ बॉडी मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो वो क्या देगी? वो देगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है इनके बीच का जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमें बताना है डेसिबल किसकी यूनिट है? डेसिबल यूनिट होते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। ऑप्शन नंबर सी। द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ। जो मास एनर्जी रिलेशन है वो क्या है? E इक्वल्स टू mc²। ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, आइंस्टीन ने दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऑप्शन नंबर डी। अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ। ये किससे बना होता है? अ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। When the main switch of the house is put off, it disconnect the। अगर घर का मेन स्विच बंद कर दिया जाए तो वो क्या बंद कर देता है? लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। ऑप्शन नंबर सी। द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है जो कि बस तरीका अलग है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। तो अगर उसका जो मीटर है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा? स्टॉर्म आएगा। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं? उसके पीछे रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी। अब मल्टीमीटर किस लिए यूज़ होता है? देखिए मल्टीमीटर है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इससे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों ही मेज़र किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following instrument is used to study dispersion of light? Dispersion of light को पढ़ने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। जो डेसिबल है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, हमने अभी भी पढ़ा है। डेसिबल से क्या यूज़ होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम मेज़र कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अ मेजर ऑफ साउंड लेवल। ऑप्शन नंबर डी। एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज़ ग्रेटर देन। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनकी एनर्जी किससे ज़्यादा बड़ी होती है? इंफ्रारेड रेज से। ऑप्शन नंबर ए। अ हाइड्रोजन बलून फ्लोट्स अप बिकॉज ऑफ। जो एक हाइड्रोजन बलून होता है वो हवा में उड़ जाता है, क्यों? क्योंकि वेट ऑफ बलून इज़ लेस देन द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्योंकि जो वेट है बलून का वो कम होता है जितनी वो एयर अपनी जगह से हटाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। इन अ लेज़र ऑल द एटम्स एमिट द लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
अब हमें बताना है AM की फुल फॉर्म क्या है, रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग हमें बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी। द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन अ स्पेसक्राफ्ट इज एन ऑर्बिट इज ड्यू इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू, वो होती है एक्सेलरेशन इन ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज, सबसे पुरानी एनर्जी कौन सी है, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि पृथ्वी की सतह से जो हमें हीट मिलती है उससे जो एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, और यही है ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी नई वीडियोज़ के साथ। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।